आदाब, अर्ज़ है। आज की हमारी रेसिपी है खोया या मावा की रेसिपी। आधा लीटर दूध में हमने इतना सारा खोया बनाकर तैयार किया है। हमने इसे सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनाया है और ये बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी, मीठा और अच्छा खोया बनकर तैयार हुआ है। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सीधा चलते हैं गैस की तरफ। हमने यहाँ पर लिया है आधा लीटर दूध। इसे हमने एक पैन में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसे हम एक खोल आने तक पका लेंगे। अब दूध में खोल आएगा तब तक मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पौना कप मूंगफली के भुने हुए दाने। इन दानों को थोड़े से पानी से गीला कीजिए और धीमी आंच पर इन्हें भून लीजिए और इनके छिलके हटा दीजिए। इन दानों को मिक्सी में डालकर थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छा चिकना पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो देखें दूध में खोल आ चुका है और मूंगफली के दानों का पेस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। इस पेस्ट को हम दूध में डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। दानों के पेस्ट को हमें खोलते दूध में ही डालना है। अब देखें इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। जब ये अच्छा पक जाएगा और गाढ़ा होने लगेगा तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। दूध उफनने लगा है तो हम चूल्हे की आंच को कम कर देंगे और जब ये उफनना कम हो जाएगा तो हम चूल्हे की आंच को बढ़ा देंगे। इसे पकाने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। प्लस इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये बाज़ार से भी अच्छा खोवा बनकर रेडी होता है और इस खोवे के आप गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू जो मन चाहे वो मिठाई बना सकती हैं। इस खोवे से बनी हुई मिठाइयों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब देखिए दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये पकते पकते गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे देशी घी 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर ये तेज़ी से गाढ़ा होगा तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है और चूल्हे की आंच को कम कर देंगे। इसे हमें एक साथ चलाते रहना है ताकि ये पैन के तले में चिपके ना। अब ये जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये पैन का तला छोड़ता जाएगा। देखिए ये गाढ़ा होकर इकट्ठा होने लगा है और पैन का तला भी छोड़ने लगा है और इसने थोड़ा थोड़ा सा घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए पक चुका है। इसे हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है। ये रखने के बाद अपने आप ड्राई हो जाता है। अब चूल्हे की आंच को बंद कर इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा खोवा बनकर रेडी हुआ है। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं। ये मार्केट से भी अच्छा खोवा बनकर रेडी हुआ है और आधा लीटर दूध में हमने 400 ग्राम खोवा बनाकर तैयार कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।